आइए पूरी कहानी विस्तार से जानते हैं। महान ऋषि जमदग्नि का नाम आप सबने सुना होगा। वे तप, योग और ज्ञान में अद्वितीय थे। उनकी पत्नी थी माता रेणुका, जो पतिव्रता और पवित्रता का जीवंत उदाहरण थीं। कहते हैं रेणुका जी का तप इतना महान था कि वे प्रतिदिन नदी किनारे मिट्टी से एक घड़ा बनातीं और उसी में जल भरकर आश्रम वापस लातीं। उनके तप और पवित्रता के कारण वो मिट्टी का घड़ा कभी टूटता नहीं था। ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के 5 पुत्र थे। सबसे छोटे पुत्र का नाम था राम, जिन्हें आगे चलकर पूरी दुनिया ने परशुराम के नाम से जाना। राम बचपन से ही तेजस्वी और धर्मनिष्ठ थे, लेकिन एक दिन समय ने करवट बदली। माता रेणुका रोज की तरह नदी पर जल भरने गईं। वहां उन्होंने देखा कि नदी के उस पार एक राजा अपनी रानी के साथ हंसी ठिठोली कर रहा है। बस एक क्षण के लिए माता रेणुका का मन विचलित हुआ। पतिव्रता धर्म से उनके मन का संतुलन डगमगा गया। उसी क्षण उनका तप नष्ट हो गया। मिट्टी का घड़ा जो कभी नहीं टूटता था, इस बार नदी में डूब गया और बह गया। माता रेणुका को तुरंत अपने अपराध का एहसास हो गया। वे अपराध बोध से भरी हुई खाली हाथ आश्रम लौटीं। ऋषि जमदग्नि ने जैसे ही उन्हें देखा, योग बल से सब जान लिया। वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने चारों बड़े पुत्रों को आदेश दिया कि वे अपनी मां का वध करें, क्योंकि वे पतिव्रता धर्म से गिर चुकी हैं। चारों पुत्र सहम गए। मां की ममता और पिता की आज्ञा के बीच वे निर्णय नहीं ले सके। उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन करने से इनकार कर दिया। तब ऋषि जमदग्नि ने अपने सबसे छोटे पुत्र राम को आदेश दिया। उन्होंने कहा, राम, तू मेरी आज्ञा का पालन कर और अपनी माता का वध कर। राम का दिल कांप उठा। एक ओर मां का स्नेह, दूसरी ओर पिता की कठोर आज्ञा। क्षण भर के लिए वे मौन खड़े रहे, लेकिन उनके हृदय में ये दृढ़ विश्वास था कि पिता की आज्ञा ही धर्म है और धर्म का पालन करना पुत्र का सर्वोपरि कर्तव्य है। राम ने बिना देर किए अपनी माता का वध कर दिया। आश्रम में सन्नाटा छा गया। चारों ओर एक अजीब सी निस्तब्धता फैल गई। ऋषि जमदग्नि ने देखा कि चारों बड़े पुत्र उनकी आज्ञा का पालन ना कर सके, इसलिए उन्होंने उन्हें शाप दिया कि वे मूर्ख और निर्बुद्धि हो जाएं। लेकिन छोटे पुत्र राम की आज्ञा पालन से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, राम, तुझे वरदान देता हूँ, जो चाहे मांग ले। राम ने सिर झुकाकर कहा, पिता, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरी प्रार्थना है कि माँ पुनः जीवित हो जाएं और मेरे भाइयों को भी उनकी बुद्धि वापस मिल जाए। ऋषि जमदग्नि ने प्रसन्न होकर माता रेणुका को पुनर्जीवित किया और चारों पुत्रों को उनकी बुद्धि लौटा दी। माता पुनः जीवित होकर पहले से भी अधिक तेजस्विनी बन गईं। मित्रों, यह घटना केवल माता की हत्या की कहानी नहीं है, यह तो प्रतीक है मोह और आसक्ति के त्याग का। परशुराम ने सिद्ध कर दिया कि धर्म और पिता की आज्ञा के आगे मोह और ममता का कोई स्थान नहीं। इस घटना का असली अर्थ है मोह का वध। यही कारण है कि परशुराम को धर्म पालक और अविचल संकल्प का प्रतीक माना गया। आज भी यह कथा हमें सिखाती है कि जब जीवन में धर्म और मोह के बीच चुनाव करना पड़े, तो सच्चा धर्म वही है जिसमें मोह का त्याग हो और सत्य की रक्षा हो। परशुराम ने यह कर दिखाया और इतिहास में अमर हो गए। तो मित्रों, यह थी कथा परशुराम जी माता रेणुका का हत्या क्यों किए। आशा है कि आपको इस कहानी से जीवन की गहरी शिक्षा मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद और इस कहानी को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा और नई सीख के साथ। जय जगन्नाथ।